फ्यूचर में अमेरिका खूब तरक्की कर चुका है। यहाँ बेरोजगारी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सरकार ने एक अनोखा तरीका निकाला है जिससे यहाँ क्राइम रेट 0 हो चुका है। यहाँ कभी कोई क्राइम नहीं होता सिवाय एक दिन को छोड़कर, पर्ज वाले दिन। इस दिन सभी लोग अपने साल भर की भड़ास, अपना सारा गुस्सा निकाल सकते हैं और जो मन में आए वो कर सकते हैं, फिर चाहे वो किसी का खून ही क्यों न हो। सभी कुछ लीगल है, इससे फिर पूरे साल वो शांति से रह सकते हैं। पर्ज आज शाम 7 से कल सुबह 7 बजे के बीच है। वहाँ ये रिवाज है कि जो भी लोग पर्ज को सपोर्ट करते हैं वो उस दिन नीले फूल अपने घर के मेन गेट पर रख देते हैं। इसलिए जेम्स भी अपने घर के लिए नीले फूल ले जा रहा है। वो देखता है कि उसके सभी पड़ोसी भी अपने अपने घरों के मेन गेट पर नीले फूल रख रहे हैं। जेम्स एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है जो लोगों के लिए सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है। घर पर उसकी वाइफ मैरी डिनर की तैयारी कर रही है। वो उसे बताती है कि उनकी बेटी जोई मुंह फुलाकर बैठी है। जोई हेनरी से प्यार करती है जो उससे उम्र में काफी बड़ा है, इसलिए जेम्स उन दोनों के इस रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ है और उसने उन दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा रखी है। मैरी उसे जोई को समझाने को बोलती है। टीवी पर एक साइकियाट्रिस्ट इंटरव्यू में बता रहा है कि एक दिन अपनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को निकालकर पूरे साल लोग आराम से रहते हैं। इस देश की तरक्की की वजह असल में पर्ज ही है। जोई अपने रूम में अपने बॉयफ्रेंड हेनरी के साथ एंजॉय कर रही है, तभी उसे अपने डैड की आने की आवाज आती है। वो हेनरी को तुरंत जाने को बोलती है। हेनरी उसकी बालकनी से नीचे चला जाता है क्योंकि उसे भी शाम को पर्ज शुरू होने से पहले अपने घर पहुंचना है। मैरी अपने घर के बाहर वो नीले फूल लगा देती है जहां उसकी पड़ोसी ग्रेस उसे कुकीज गिफ्ट करती है। उसे वहां हेल्वर्सन फैमिली भी मिलती है जो उन्हें रात को सेफ रहने की हिदायत देते हैं। ग्रेस मैरी को बताती है कि जेम्स ने इस साल इस कॉलोनी में इतने सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स बेचे हैं कि आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे हैं कि उनके घर का रिनोवेशन असल में उनके पैसों से ही हुआ है। मैरी ये बात हंसी में उड़ा देती है। वो ग्रेस से पूछती है कि क्या वो हर साल की तरह इस साल भी पर्ज पार्टी अपने घर पर रखेगी, जिस पर ग्रेस उसे मना कर देती है। अंदर जब मैरी किचन में होती है तभी एक रोबोट उसे पीछे से आकर डरा देता है। वो रोबोट उनका बेटा चार्ली अपने रूम से सीक्रेट कबर्ड से चला रहा है। डिनर पर जेम्स सभी को बताता है कि उसने अपने डिवीजन में सिक्योरिटी सिस्टम्स बेचने में टॉप किया है जिससे वो मालामाल हो जाएंगे। 7 बजने में बस 5 मिनट ही रह गए हैं। जेम्स एक रिवॉल्वर एहतियात के तौर पर अपने पास रख लेता है। वे कैमरे पर देखते हैं कि ग्रेस ने अपने घर पर्ज पार्टी रखी है। मैरी को अजीब लगता है क्योंकि ग्रेस ने हर साल की तरह इसके लिए उन्हें नहीं बुलाया। फिर जेम्स पूरे घर को लॉक कर देता है। तभी टीवी पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट होता है कि अब पर्ज शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे से पहले कोई भी पुलिस, हॉस्पिटल या इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी। जोई इस सब से बोर होकर अपने रूम में चली जाती है। चार्ली पर्ज को लेकर काफी मायूस है, जिस पर जेम्स उसे समझाता है कि पर्ज से पहले हालात बहुत खराब थे। बेरोजगारी और भूखमरी से पूरा देश परेशान था। पर्ज की वजह से ही सब इसी एक दिन में अपना पूरा गुस्सा निकाल देते हैं, जिससे फिर वो अपना पूरा ध्यान पॉजिटिव चीजों में लगाते हैं। रूम में जोई गाने सुन रही होती है, तभी उसे पीछे से हेनरी पकड़ लेता है। फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हेनरी उसे बताता है कि आज वो जेम्स से उन दोनों के बारे में बात करने आया है। जोई उसे जेम्स के गुस्से से आगाह करती है, पर हेनरी उसे बताता है कि आज की रात वो उसे चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, फिर उन्हें उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। इधर चार्ली टाइम पास करने के लिए अपने रोबोट से पूरा घर चेक कर रहा है। मैरी अपने पड़ोस में गोलियों की आवाज सुनकर परेशान हो जाती है, पर जेम्स उसे बताता है कि आज की रात ये सब नॉर्मल है। चार्ली रोबोट से कैमरा पर देखता है कि बाहर एक आदमी कहीं से भागकर उनके घर के पास आ गया है। चार्ली भागकर सिक्योरिटी रूम में जाता है। इधर हेनरी अकेला ही जेम्स से बात करने नीचे आने लगता है। वो आदमी बाहर चिल्ला रहा है कि वो लोग उसे मार देंगे। वो सभी से मदद मांगता है कि सिर्फ उस रात उसे कोई अपने घर में रहने दे, पर कोई भी अपने लॉक नहीं खोल रहा। पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। यह सब देखकर चार्ली गेट खोल देता है। चार्ली उसे अपने घर के अंदर बुलाने लगता है। तभी जेम्स वापस लॉक बंद कर देता है और गेट बंद होने से जस्ट पहले वो आदमी अंदर आ जाता है। इससे पहले जेम्स उससे कुछ बात करे, ऊपर सीढ़ियों से हेनरी जेम्स पर गोलियां चलाने लगता है, पर वो बच जाता है। जवाब में जेम्स भी उस पर गोलियां चलाता है, जिससे वो चोटिल हो जाता है। जोई घायल हेनरी को लेकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। इसी बीच वो आदमी मौके का फायदा उठाकर वहां से गायब हो जाता है। जेम्स मैरी और चार्ली को सिक्योरिटी रूम में ले जाता है। अब जेम्स को अपनी फैमिली को उस आदमी और हेनरी दोनों से सेफ रखना है। जेम्स जब ऊपर जोई के कमरे में जाता है तो उसे वहां हेनरी मरा हुआ मिलता है। नीचे मैरी जोई की आवाज सुनकर बाहर आती है, जहां जोई उसे बताती है कि उसे नहीं पता था कि हेनरी जेम्स को मारने की कोशिश करेगा। जोई इस वक्त सभी से दूर अकेले रहना चाहती है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। तभी चार्ली स्क्रीन पर देखता है कि कुछ लोगों की टोली फायरिंग करते हुए उनके घर के पास आ गई है। मैरी ये सब जेम्स को दिखाती है। उन लोगों ने चेहरे पर मास्क पहने हुए हैं। उनका लीडर कैमरे के पास आकर उन्हें बताता है कि वो एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसे मारकर उनको अपना पर्ज करना है, पर पड़ोसियों से उन्हें पता चला है कि उसे जेम्स ने अपने घर में पनाह दी है। फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें वो आदमी सौंप दे, वरना वो लोग उनके घर में घुसकर उसके और उसके बीवी बच्चे सभी को मार देंगे।
ये बोलकर वो पूरे घर की लाइट काट देते हैं। इस सब से सभी बहुत डर चुके हैं। मैरी के पूछने पर जेम्स उसे बताता है कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम दिखने में तो काफी सॉलिड है, पर उसे इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया कि कोई उसे तोड़ ही ना पाए। वो लोग उसे तोड़कर अंदर घुस सकते हैं, तो अब बस एक ही सॉल्यूशन है कि वे उन लोगों को वो आदमी सौंप दे। जेम्स अंधेरे में उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ता है। चार्ली स्क्रीन पर देखता है कि सभी लोगों ने उनके पूरे घर को घेर लिया है। वो अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपने रोबोट से उस आदमी को ढूंढने लगता है। उसे वो डरा हुआ हॉल में सोफे के पीछे छुपा हुआ मिलता है। वो लाइट फ्लैश कर उसे अपनी ओर बुलाता है। फिर वो उसे अपने रूम में अपनी सीक्रेट जगह की डायरेक्शंस दिखाता है, जिस पर वो अंदर जाकर छुप जाता है। मैरी को ऊपर चार्ली के कमरे से आवाज आती है, तो वो गन लेकर उसे चेक करने जाती है, पर वो उस आदमी को ढूंढ पाए इससे पहले ही दूसरी ओर से आवाज सुनने पर वो वहां से चली जाती है। बाहर लीडर जेम्स को गेट पर बात करने के लिए बुलाता है। वो उससे पूछता है कि उसने उस आदमी को अभी तक बाहर क्यों नहीं भेजा। जेम्स उसे बताता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो उसे अंदर ढूंढ ही रहे हैं। जैसे ही वो उन्हें मिलता है वो उसे बाहर उन लोगों को सौंप देंगे। तभी उन लोगों में से एक आदमी गुस्से से जेम्स पर चिल्लाने लगता है, पर वो सन की लीडर उसे ही मार देता है। वो जेम्स को बताता है कि जब वो अपने दोस्त को ही इतनी सी बात पर मार सकता है तो फिर जेम्स तो उसका दोस्त भी नहीं है। वो जेम्स को बताता है कि उनका बैकअप कुछ देर में ही आने वाला है, और अगर उसने तब तक उस आदमी को उनके हवाले नहीं किया तो वो उनके घर में घुसने वाले हैं। इधर जोई को चार्ली का रोबोट मिलता है। वो उसे बताती है कि वो उसकी सीक्रेट जगह छुपने जा रही है, पर वहाँ वो आदमी पहले से ही है। जब जेम्स उसके कमरे में पहुंचता है तब उस आदमी ने जोई को गन पॉइंट पर रखा हुआ है। वो जेम्स को बताता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर वो बाहर भी नहीं जाने वाला। जेम्स उसे बताता है कि आज रात वो बच नहीं सकता क्योंकि बाहर खड़े वो लोग अंदर आने वाले हैं। अब या तो वो सीना तान कर बाहर जाकर मर सकता है, या फिर एक कायर की तरह उनकी पूरी फैमिली को अपने साथ मरवा सकता है। मैरी चुपचाप उसके पीछे की ओर से आ जाती है, पर इससे पहले वो उस पर गोली चलाए वो आदमी जोई को धक्का देकर साइड हो जाता है। जोई का सर दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जेम्स उस पर झपट पड़ता है और दोनों गन के लिए लड़ने लगते हैं। इस चक्कर में जेम्स से गलती से गोली चल जाती है, जिससे वो आदमी घायल हो जाता है। फिर जेम्स उसे सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। जेम्स और मैरी उसे कुर्सी से बांधने लगते हैं। इधर जोई भी होश में आने लगी है। चार्ली उन्हें टॉर्च से रोशनी दिखा रहा है। तभी वो आदमी जाग जाता है और बचने की कोशिश में छटपटाने लगता है। मैरी जेम्स के कहने पर उसके घाव पर लेटर ओपनर, जो कि एक छोटा चाकू ही होता है, उसे घुसा घुसा कर उसे टॉर्चर करने लगती है, ताकि वो हार मानकर चुपचाप उन्हें उसे बांधने दे। आखिर वो आदमी हार मान लेता है और चुपचाप चेयर पर बैठ जाता है। जेम्स के सर पर खून सवार है। अब मैरी को भी दिख रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। वो जेम्स से पूछती है कि वो उस आदमी के साथ क्या कर रहे हैं, पर जेम्स उसे बताता है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। चार्ली और जोई अपने पेरेंट्स की हैवानियत देखकर सकते में हैं। जेम्स को भी एहसास होने लगता है कि वो भी बाहर खड़े उन लोगों से अलग नहीं है, क्योंकि वो भी एक मासूम को एक तरह से मार ही रहे हैं। चार्ली से ये सब नहीं देखा जाता और वो वहां से भाग जाता है। मैरी उसे ढूंढने उसके पीछे चली जाती है। जोई जेम्स से कहती है कि आज उसने इतना सब देख लिया है कि आज के बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला। ये सब देख वो आदमी जेम्स से बोलता है कि वो उसे बाहर भेजकर अपनी फैमिली को बचा ले। तभी बाहर गाड़ियां आ जाती हैं और वो लोग चेन से उनकी खिड़की दरवाजों पर लगे हुए बैरिकेड बांधने लगते हैं। जेम्स में अब इंसानियत जाग गई है। उसने अब फैसला कर लिया है कि वो उस आदमी को मरने के लिए बाहर नहीं भेजने वाला, बल्कि वो सभी मिलकर इन लोगों से टक्कर लेंगे। वो चार्ली को बेसमेंट में छुपने के लिए बोलता है। मैरी को वो जल्दी से गन रीलोड करना और चलाना सिखा देता है। तभी वो लोग सभी ओर के बैरिकेड उखाड़कर खिड़की दरवाजों के कांच तोड़ देते हैं। वो चारों तरफ से घर में घुस चुके हैं। कुछ आवाज होती है जिससे मैरी उस तरफ जाती है, पर पीछे से एक आदमी उसे देख लेता है। नीचे बेसमेंट में चार्ली छुपा हुआ है। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी आकर उसे पकड़ लेता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारे पीछे से जेम्स उसे गोलियों से छलनी कर देता है। ऊपर एक रूम में जोई बेड के नीचे छुपी हुई है। वहाँ एक आदमी आता है जिससे जोई अपनी सांस रोक लेती है, पर इससे पहले वो उन्हें ढूंढ पाए उनका लीडर उसे जोई की फोटो दिखाने नीचे बुलाता है। वो उसे बोलता है कि इतनी खूबसूरत लड़की को वो खुद ही मारेगा। इधर वो आदमी अभी भी मैरी का पीछा कर रहा है। जेम्स अपने पीछे आते हुए एक जने को ढेर कर देता है। फिर एक कपल से उसकी मुठभेड़ होती है, पर जेम्स उन दोनों पर भारी पड़ता है। तभी वहाँ तीसरा जना भी आ जाता है, पर जेम्स उन तीनों को अकेले ही मार देता है। तभी उनका लीडर आकर उसके सीने में चाकू घुसा देता है। वो जेम्स को धन्यवाद देता है कि उसने अपनी जान देकर उनके पर्च को सक्सेसफुल बनाया है। सभी लोग उनके घर को तहस नहस कर रहे हैं। चार्ली कैमरा में देखता है कि उन्हीं लोगों में से एक कपल बाहर खड़ा रोमांस कर रहा है। तभी उनके पड़ोसी फेरेंस वहां आकर उन्हें मार देते हैं। इधर मैरी को दो लोग मिलकर दबोच लेते हैं, पर उनके उसे मारने से पहले ही उनके पड़ोसी हेल्वर्सन कपल उसे वहां आकर बचा लेते हैं। वो एक एक कर उन सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। जेम्स की हालत देख मैरी और चार्ली उसके पास आते हैं। तभी लीडर उनको स्पॉट कर लेता है, पर जोई उसे ढेर कर देती है। जेम्स अपनी फैमिली के बीच अपनी आखिरी सांसें लेता है। वहाँ उनके पड़ोसी हेल्वर्सन्स और फेरेंस आते हैं,
जिन्हें मैरी अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो जिंदा हैं। पर ग्रेस उन्हें बताती है कि उन्होंने उन सबको खुद मारने के लिए बचाया है, वो उन्हें मारकर अपना फर्ज पूरा करेंगे। वो जेम्स की बॉडी को साइड में हटा देते हैं। सभी उन तीनों को बांधने लगते हैं। मैरी उनसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो सभी तो अच्छे दोस्त हैं। ग्रेस उसे बताती है कि जब उन्होंने देखा कि उनके घर के बैरिकेड्स हट चुके हैं तो वो भी बहती गंगा में हाथ धोने चले आए। जेम्स ने अपनी कॉलोनी में सिक्योरिटी सिस्टम बेच कर काफी पैसे कमाए हैं। अपनी इस जलन को वो इस पर्ज के सहारे खत्म करेंगे। मैरी अपनी जान की भीख मांगती है, पर ग्रेस उसे बताती है कि वो सिर्फ अपने अमेरिकन होने की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। मैरी, चार्ली और जोई तीनों की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। तभी चार्ली का रोबोट वहां चल कर आता है, जिससे सभी का ध्यान उस पर चला जाता है। पीछे से वो आदमी आता है जिसे चार्ली ने अपने घर में जगह दी थी। वो तीनों को बचा लेता है। उसकी गन के आगे सभी सरेंडर कर देते हैं, पर मैरी उसे उन्हें मारने से रोक देती है। मैरी को अब इस बची हुई रात में और खून खराबा नहीं चाहिए। फिर सभी हॉल में एक टेबल के चारों ओर बैठ जाते हैं। उस आदमी ने उनके पड़ोसियों पर गन तान रखी है। 7 बजने ही वाले हैं। तभी ग्रेस मैरी के हाथ से गन छीनने की कोशिश करती है, पर मैरी उसी गन से उसका नाक तोड़ देती है। तभी 7 बज जाते हैं और पर्ज खत्म होने का अलार्म बज जाता है। मैरी उन सभी को खुद के घर से दफा हो जाने को बोलती है। सभी अपना मुंह लेकर वहां से चले जाते हैं। वो उस आदमी से उसकी हालत के बारे में पूछती है और उसे इस सब के लिए थैंक्स बोलती है। रेडियो पर न्यूज में रिपोर्टर बताती है कि इस साल का पर्ज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा। बाहर जहां देखो वहां लाशें ही लाशें हैं। रेडियो पर सभी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और अपने अगले पर्ज जो कि 364 दिन दूर है उसकी तैयारी में लग जाते हैं और अपने अगले टारगेट पक्के करने लगते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक गुड बाय।